जिंदल साहब हमें आपसे अरे हाँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब पहले हमें बोलने दीजिए, हमारी बात सुनिए। कितना बोलती हो तुम? पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद जो तुम कहोगी मैं सुन लूंगा। क्लियर? कम विथ मी। ये देखो, ये सब क्या है? तुमने कहा था ना कि तुम रेवती के लिए ब्लूबेरी केक बनाना सीखना चाहती हो। उसका फेवरेट केक है ना ये। हाँ, इतने सब में भी आपको ये सब याद था? गुडन, तुमने मेरे लिए और इस परिवार के लिए जो कुछ किया है उसका एहसान तो हम नहीं चुका सकते, पर तुम्हारी केक बनाना सीखने की जो इच्छा है उसे जरूर पूरी कर सकता हूँ मैं। वैसे भी इसके अलावा और कोई तरीका आता नहीं है मुझे तुम्हें थैंक यू बोलने का। एक और बात, गुडन, चाहे पूरी दुनिया कितना भी कहे कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं आज एक बार फिर तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, तुमसे सब हो पाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, और हम केक भी बनाना सीखना चाहते हैं। पर अभी ना हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बहुत जरूरी। गुडन, किचन में काम करने का पहला रूल, सारा ध्यान और फोकस सिर्फ किचन में होना चाहिए। हाँ, पर इसीलिए अभी फिलहाल हम केक बनाएंगे और तुम्हारी बातें बाद में। ओके? नहीं, आपको हमारी बात सुननी ही होगी, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, अब अगर इतनी अर्जेंट बात है तो बताओ। जिंदल साहब। अरे वाह भाई, यहाँ तो पति पत्नी मिलकर केक बना रहे हैं। हाँ माँ, गुड्डन रेवती के लिए ब्लूबेरी केक बनाना सीखना चाहती थी, सोचा आज सिखा दूँ। गुड्डन बेटा, तेरा गला सूना है, मंगलसूत्र कहाँ है? वो दादी हम पहनने ही वाले थे, फिर भूल गए होंगे। अभी हम पहन। अरे जिंदल खानदान की बहू को ऐसे किसी ने सूने गले के साथ देख लिया तो क्या बोलेगा? जा पहन के आ। ऐसे बहुत समय नहीं बर्बाद कर सकता। जल्दी से मंगलसूत्र पहन और बता दे सब सच सच। छुटकी, अभी ना हम बहुत जल्दी में, हम तुझसे थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या काम कर रही हो दीदी? 10 मिस कॉल हो गए होंगे और अभी तक फुर्सत नहीं मिली फोन चेक करने के लिए। दरअसल वो हम किचन में जिंदल साहब ना हमें केक बनाना सिखा रहे थे, तो इसलिए अब थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा जी, बड़े केक शेक बनाए जा रहे हैं साथ में। दी, पहले तो आप बोलते थे कि अक्षत जीजू खड़ूस हैं, अंकल टाइप हैं, और अब उन्हीं खड़ूस अंकल से प्यार के चक्कर में पड़ गई हैं। क्योंकि पता है दीदी, प्यार में इंसान वो सब करने लगता है जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं होता है। तू ना फालतू की बातें मत कर, हम तुझसे थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी सच में हमें बहुत जरूरी काम। आज तो हम जिंदल साहब को सब सच सच बता ही देंगे। जिंदल साहब, ये लग नहीं रहा है, आप मदद कर देंगे प्लीज?
ये क्या किया आपने? तुम इस मंगलसूत्र के लायक नहीं हो गुड्डन। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारा इस मंगलसूत्र पे कोई हक नहीं है। दादी देखिए ना इनको, आइए ना। ऐसे कोई मंगलसूत्र तोड़ता है क्या? तो गलत बात है ना दादी। पूछिए ना दादी इनसे, क्यों कर रहे हैं सब? बस गुड्डन, बंद करो अपनी नौटंकी। तुम्हें क्या लगा था चोरी छुपे तुम इस घर को धोखा देती रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा? हे दुर्गा जी, अरे कम से कम एजे को धोखा देने से पहले तो थोड़ा सोच लिया होता। कितना भरोसा किया उन्होंने तुम पर और तुमने उनके साथ ऐसा। इस मंगलसूत्र के लिए आंसू बहा रही हो ना तुम? इस मंगलसूत्र के लायक होने के लिए पहले एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी सास होने की पूरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है गुड्डन। ऐसे निभाई तुमने अपनी जिम्मेदारियां, अपने पति और परिवार को धोखा देकर, झूठ बोलकर। हम झूठ? हाँ, झूठ बोला तुमने गुड्डन, हम सबसे। क्योंकि सच तो ये है कि तुम विक्रम जी से मिली हुई थी। तुम जानती थी गुड्डन कि विक्रम जी एजे के साथ ऐसा करने वाले हैं। उन्हीं के कहने पर शादी के बाद तुम यहाँ रुकी थी ना, ताकि हम सबका मन जीतकर एजे के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको, विक्रम जी की मदद कर सको कसे ढूंढने में। गुड्डन, अब कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना है तुम्हें विक्रम जी के साथ बात करते हुए। आप तो शुरू से हमारी तरफ थी। इन सब में आपने हमारी तो साथ दिया है। हमें तो आज तक यही लगा था कि आप उस घर की सास और अक्षय जिंदल की पत्नी होने का नाटक कर रही हैं। हमारी बात सुनिए, मैं आपको खुद भी दुर्गा बहू जो कह रही है वो सच है या झूठ? हमारी बात तो तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। सच है या झूठ? हाँ या ना? एक बार हमारी हाँ या ना? हाँ सच है। बस। इसके आगे ना मुझे कुछ सुनना है और ना ही तुमसे कुछ भी कहना है। और हमारी बात सुन लीजिए, हाँ? हम आपको खुद भी सब सच सच बता। छोड़ो। अब कौन सा नया झूठ बोलना चाहती हो तुम गुड्डन? अब तुम ये कहोगी कि मैं तो सबको सच बताने ही वाली थी, पर तुम्हारा ये सच वो सच नहीं बदल सकता कि तुमने विक्रम जी की मदद की थी। अब सच सबके सामने आ गया है तो तुम्हें ये सब सोच रहा है? गुड्डन, मैंने 1000 बार तुमसे पूछा था सच क्या है बताओ मुझे, सच क्या है बताओ मुझे, पर नहीं, मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने।
एजे को गिरफ्तार करके ले गए पुलिस, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा। रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई थी, पूरे शहर में हमारी बदनामी हो गई, पर फिर भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तुमने क्या सोचा गुड्डन? दिव्या को कोर्ट तक पहुंचाकर तुम अपना दामन धो दोगी? दादी, आप तो अपनी गुड्डन की बात सुनेंगी ना? सुन लेती, जरूर सुन लेती गुड्डन, पर तूने जो किया है ना, उससे तुम पे से विश्वास खत्म हो गया है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुड्डन। इसी लायक हो तुम गुड्डन। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों किया तुमने ये गुड्डन? क्यों क्यों किया तुमने? भरोसा किया था ना तुम पर, भरोसा किया था ना। हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, और आपका नाराज होना जायज भी है, और हमारी बात सुन लीजिए ना। मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना है गुड्डन। क्या कमी रह गई थी मेरे भरोसे में? इस परिवार ने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम्हें बाहर किसी ने नहीं दिया। तुम्हारा हर कदम पे साथ दिया, तुम्हारी हर गलती को माफ किया, उसे सुधारने में तुम्हारी मदद की। पूरी दुनिया तुमसे कहती रही गुड्डन कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक मैं था जो तुम पर पूरा पूरा भरोसा दिखा के तुम्हें हर बार कहता रहा कि गुड्डन तुमसे सब कुछ हो सकता है। और आज उसी भरोसे में तुमने हमारे साथ ये किया। तुमने वही वार किया है गुड्डन जहां पहले से ही घाव था। किसी को खोने का दर्द ही तो था हमारे बीच में, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझना शुरू हुए थे। पर आज तुमने वो दर्द का रिश्ता भी तोड़ दिया है गुड्डन। एक दोस्त समझ के मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें शेयर करता था, अंतरा की बातें तुमसे करता था, और तुम उन्हीं बातों में मेरे खिलाफ सबूत ढूंढती रही। अगर तुम पहले से ही विक्रम के साथ मिली हुई थी तो कोर्ट में आके मुझे बचाने का नाटक क्यों किया? मेरे दुख, मेरे दर्द जब तक मेरे दिल में दबे हुए थे तब तक ठीक था। तुम पे भरोसा करके मैंने तुमसे अपने दर्द बांटे, और आज मुझे इसी बात की सजा मिली है गुड्डन। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। फिर आप जो कहेंगे ना, जो सजा देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। ना ही तुम्हारे कहने के लिए कुछ बचा है और ना ही मेरे सुनने के लिए। अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहां से। I said leave.
कृष्णा, मैं तो लग रहा था हमने सब ठीक कर दिया है। ये सब क्या होगा? हम तो खुद ही सब सच बताना चाहते थे ना जिंदल साहब को, पर उन्हें लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। हमने उन्हें कोर्ट में भी इसीलिए बचाया क्योंकि हमें उन पे भरोसा है। फिर ये सब क्यों हो रहा है? आपको इस हाल में देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है मैं बता नहीं सकता गुड्डन जी। अरे ये क्या बात हुई? जिंदल साहब ने आपका मंगलसूत्र ही तोड़ डाला। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, इन मोतियों को समेटने की कोशिश कीजिए। वैसे एक बात कहें, धागा हो या रिश्ता, एक बार जो टूट गया ना, उसे जोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें एक गांठ ना रह ही जाती है। वैसे आपसे ज्यादा बुरा तो मुझे एजे के लिए लग रहा है। बेचारे एजे, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी खुद की धर्म पत्नी इतनी बड़ी गद्दार निकलेगी। जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को आपने एक पल में जेल में भेज के मिट्टी में मिला दी। अब जो हो गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते, छोड़िए। वैसे कभी आपने अपने बारे में सोचा है, जब लोग पूछेंगे कि पति को जेल से निकालने के बावजूद भी पति ने क्यों छोड़ दिया आपको, क्यों घर से निकाल दिया आपको, क्या जवाब देंगे आप तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अगर मेरी दी से एक शब्द भी और कहा तो मुंह दिखाने लायक तो आप नहीं रहेंगे। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को, बहुत भारी पड़ेगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लग रहा था हम सब ठीक कर रहे हैं, कि हम तो सब ठीक करना ही चाहते थे ना, और हमें लग रहा था हमने कर भी दिया। ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? मैं जानती हूँ दी, लेकिन आपको याद है पापा क्या कहते हैं, बुरा वक्त ना ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सब ठीक हो जाएगा दी, सच्ची सब ठीक हो जाएगा। तू तो हमें अकेला नहीं छोड़ देगी ना, हमारा साथ देगी ना? क्या बात कर रही हो दी? आपकी छुटकी आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। आप बस टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, सच्ची।